हनुमान जो मुनि, जो विश्वामित्र जी महाराज हैं, वशिष्ठ जी महाराज हैं और याज्ञवल्क्य जी महाराज, वो कैसे हैं? परमार्थ पथ के पथिक हैं, जिन्हें संसार का ये राग द्वेष तो अपनी जगह में है, दूसरे का विरह भी उन्हें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज श्री जनक जी महाराज की स्थिति को देखकर, श्री लक्ष्मण जी महाराज की स्थिति को देखकर, किशोरी जी की उस विरह की स्थिति को देख करके सोऊ विरह रस भीन, वो भी विरह में भीन माने भींग गए, दुखी हो गए। कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं ये स्थिति ये ऐसी इन सब की हो गई है, तो इसका कारण क्या है? कहते हैं प्रेम दशा द्रवकीन, ये प्रेमियों की स्थिति है। प्रेमी प्रेमी को देख करके, जो नहीं भी प्रेमी है, अगर उसके संपर्क में आता है तो द्रवकीन, उसका भी हृदय द्रवीभूत हो जाता है। ये प्रेम की उच्चतम स्थिति है। अधिक कहों का कथा बढ़ाई, राम हूँ रहे नयन जल छाई, हम सब बंधु बिरह रस भीने, कसक हृदय मारति मन चीने। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं हनुमान, हे हनुमान, अब मैं और अधिक कथा क्या कहूँ? अधिक कहों का कथा बढ़ाई, इस कथा को आगे बढ़ा करके मैं और क्या कहूँ? ये स्वयं जो राम जी जो परमात्मा है ना, राम हूँ रहे नयन जल छाई, राम जी महाराज भी उस दुख से बच नहीं सके, उस विरह से बच नहीं सके। श्री राम जी के भी जो नेत्र हैं, नेत्रों में जल भर आया। हम सब बंधु विरह रस भीने, हम सभी बंधु श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी, सबके हृदय में जो है विरह समाया हुआ है। कसक हृदय, हृदय में कसक हो रही है। मरति मन छीने, मन जो है विरह ने छीन लिया है। भूले तनहि चित्र से चित्त में, शून्य भय नहीं देख करतवे, लाज करतु कछु सबन सहाया, तापर भयो विमोह अमाया। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं हनुमान, हम लोगों की स्थिति कैसी हो गई, सभी भाइयों की, कि भूले तनहि, हमें अपने शरीर का भान ही नहीं है। हम चित्र जैसे दिखाई दे रहे थे, जैसे चित्र हिलता डुलता नहीं है, उस तरह हम लोगों की स्थिति हो गई थी। शून्य भये नहीं देख करतबे, वहाँ पर जो भी हो रहा था, हमारा जब मन ही शून्य हो गया, स्मृतिहीन हो गई, तो हम कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थिति हमारी हो गई थी। लेकिन हम भी जो है उस स्थिति में पहुँच रहे थे कि गिरने ही वाले थे, लेकिन हम लोगों को एक सहारा मिल गया। क्या? लाज, लाज करत कछु सबन सहाया, लज्जा ने हम सब भाइयों की रक्षा किया, जिसके सहारे हम लोग जो है बेहोश नहीं हो सके हैं। तापर भयो विमोह अमाया, उस पर भी श्री विदेह राज जी महाराज का जो ये निर्मल प्रेम था, उस प्रेम ने और लज्जा ने हमें बहुत बड़ा सहारा दिया। बचे न को बिरह रस चाके, यथा योग सब हिन उर भाके, सतानंद गुरु आय सुकीना, अब शुभ लग्न चली चाहिए चल दीना। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं हनुमान, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो विरह के कारण जो है दुखी ना हो करके और बेहोश ना हुआ हो। यथा योग सब हिन उर भाके, सबकी स्थिति अपने हृदय के भाव के अनुसार जो है वो प्रकट दिखाई दे रही थी। इसके बाद श्री सतानंद श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने श्री जनक जी महाराज से कहा
कि अब सुंदर शुभ लग्न है चलने का, विदाई का, अब सुंदर शुभ समय है, इसलिए जो है अब चला जाए। आयसु अकनि जनक मंगवाई, रतन पाल की सुभग सजाई। पुनि पुनि सीताई हृदय लगावे, करत प्यार बहु विधि समुझावे। गुरुओं की उस आज्ञा को सुनकर श्री जनक जी महाराज ने रत्नों से जड़ी हुई रतन पाल की बड़ी सुंदर सजवा करके और वहाँ पर मंगाई। पुनि पुनि सीतहि हृदय लगाई। आज बेटी अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रही है। श्री जनक जी महाराज का हृदय बड़ा दुखी है, इसलिए वो बार बार अपनी पुत्री श्री राजकिशोरी जी को हृदय से लगाते हैं। अनेक प्रकार का प्यार करने के बाद बहुत सी बातें उन्हें समझाते भी हैं। ललील पट दाऊ कह रोती, कहीं न जाए गति तहाँ बिर होती। सीय दशा लखी निज परिवारा, सहत बिरह भव क्लेश अपारा। श्री किशोरी जी, श्री सीता जी मेरे दाऊ ऐसा कह करके उनके हृदय से लिपट जाती है और कह रोती और रोने लगती हैं। सही न जाए गति तहाँ बिर होती। श्री लक्ष्मण जी महाराज हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि उस समय की जो स्थिति जो विरह की है कहीं ना जाए, वो कहते नहीं बनती है। सीए दशा लख निज परिवारा। श्री राजकिशोरी जी ने अपने संपूर्ण परिवार की उस वियोग की जब स्थिति को देखा तो साहती विरह भव क्लेश अपारा। तब श्री राजकिशोरी जी को अत्यंत दुख भी हुआ, विरह हुआ और कष्ट भी हुआ। करुणे विरह परवश कसे, लखे जनक सकल परिवार। सियहि चढ़ायो पाल कहीं, जानी लगन सुख सार। सभी संपूर्ण जनकपुर के परिवार के जो लोग थे वो करुणा और विरह में परवश लखे, माने वो करुणा में और विरह में ऐसी स्थिति में श्री किशोरी जी ने देखा कि ये बड़े दुखी हैं, मेरे पिताजी स्वयं दुखी हैं, संपूर्ण परिवार दुखी है, लेकिन किसी तरह से श्री जनक जी महाराज धीरज धारण करके सियहि चढ़ायो पाल की, अपनी पुत्री श्री सीता जी को हृदय से लगा करके और पालकी पर विराजमान कर दिया। क्यों कि जान लगन सुखसार, सुंदर मुहूर्त जाने का है, इसलिए उन्हें पालकी में बैठा दिया। सुमर शिवा शिव सुखद गणेशा, सकल कुंवर पद राय नरेशा। सियहि बुझाए कहो तब भैया, आई हैं अवधई बने लेवैया। श्री जनक जी महाराज ने भगवान शंकर, पार्वती, श्री गणेश जी का स्मरण करके और भी जो राजकुमारियाँ मांडवी जी, सुतकीर्ति जी, उर्मिला जी, इन सबको जो है सुंदर पालकियों पर पधरा दिया। फिर श्री जनक जी महाराज सियहि बुझाए श्री किशोरी जी से समझा करके कहते हैं कि हे सीते, तव भैया जो तुम्हारे भैया लक्ष्मी जी हैं, अइहें अवधई बने लेवैया, वो आपको लेवाने के लिए अयोध्या आएंगे। धर्म कर्म शुभ रीत बताए, बांधत ललहि सुधीर सहाय। बाल बालिका जो सिय पाए, माँ तुम देश सबहि सो आए। श्री जनक जी महाराज हैं, बाकी तो सब बेहोश पड़े हुए हैं, तो पुत्री को
धर्म के बारे में, कर्म के बारे में सुंदर रीत श्री किशोरी जी को श्री जनक जी महाराज बताते हैं। और किशोरी जी यद्यपि स्वयं व्याकुल हैं तो बांधत ललहि सुधीर सहाई, श्री राज किशोरी जी को धीरज धारण कराते हैं, अनेक प्रकार से विधि से धीरज धारण कराते हैं। इसके बाद बाल बालिका जोश ये पाए, जिन लोगों ने अपने बालक और बालिकाओं को श्री राज किशोरी जी की सेवा में समर्पित कर दिया था, मातु निर्देश सबई सो आए, वे सब के सब अपनी अपनी माताओं से आज्ञा लेकर के श्री राज किशोरी जी के पास आते हैं। तेरे हो तेराओ सबही कर प्यारा, दीन है भूषण बसन अपारा, सबही पाल के अमित मंगाई, भेजे सिय संग हरस चढ़ाई। तिरहुत नरेश श्री जनक जी महाराज उन सब बालक बालिकाओं से कर प्यारा प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। अनेक प्रकार के दीन हैं भूषण वसन अपारा, अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण उन बेटा बेटियों को देते हैं। और फिर क्या करते हैं, सबही पाल की अमित मंगाई, अनेकों पाल की मंगा करके भेजे सिंह संग हरस चढ़ाई। उन सब बालक बालिकाओं को श्री राज किशोरी जी के साथ अनेक पालकियों बैठा करके और वहाँ पर से चल देते। क्यों चढ़ाई, क्यों ऐसा किया, तो कहते हैं पुत्री न ऊबे अवध मझारी, दीनी दास सखे अपारी, सीतहि सब विधि सेवन हारी, लख रुख कार्य संहारन वारी। क्योंकि मेरी पुत्री ऊबे ना, दुखी ना हो, इसलिए इनका दास दासियों में मन लगा रहेगा, क्योंकि वो मिथिला की तो हैं, कहीं की और नहीं। तो दीन ही दासी सखी अपारी, अपार जितने थी सब दासी दास उन किशोरी जी के साथ में थी। सीता ही सब विधि सेवन हारी, वो दासी दास कहते थे कि लख रुख कार्य संहारन वारी, श्री राज किशोरी के रुख को देख करके उनकी सेवा का संपादन करना ये अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए सीता ही सब विधि सेवनहारी, वो सब विधि से श्री राज किशोरी जी की सेवा करने वाली थी। सिय सुख सेवा हित नपति, करि कर सूक्ष्म विचार, सबहि पठाए अवध कहाँ वस्तु अनेक समार। श्री किशोरी जी के लिए कौन सी सेवा कब चाहिए, श्री जनक जी महाराज को अच्छी तरह से ज्ञान, इसलिए वो सूक्ष्मति सूक्ष्म मने विचार कर करके कि सुबह उठेंगी तब क्या करती हैं, फिर क्या करेंगी, दोपहर में क्या, इस तरह की पूरी व्यवस्था अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जो भी सेवा थी श्री जनक जी महाराज ने सब वो सेवा जिससे किशोरी जी की सेवा होनी, वो वस्तुएं, वे वस्त्राभूषण सब के सब अनेक प्रकार के वस्तु अनेक संभार, अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण संभाल कर पठे अवध, सब अयोध्या जी को भिजवा दिया। सीय चलत अस को जग जाया, जेहि न करुण रस आए दबाया, मिथिला के को करें बखाना, व्याकुल विरह करुण रस साना। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं जिस समय श्री राज किशोरी जी की विदाई हुई, उस समय ऐसा कोई संसार में जग में जाया, कोई ऐसा संसार में पैदा ही नहीं हुआ कि जे ही न करुण रस आए दबाया, जिसे किशोरी जी का वह विरह ने दबा न लिया। मिथिला कै को करे बखाना, उस मिथिला नगरी के लोगों का कौन बखान कर सकता है,
कि किशोरी जी के प्रति उनकी कितनी प्रीति है, उनके हृदय में किशोरी जी के जाने का कितना दुख है। कौन करे बखाना, कौन बखान कर सकता है। स्थिति क्या हो गई, व्याकुल विरह करुण रस छाना। सभी के हृदय जो है व्याकुल है, वहाँ पर करुणा का पूरा साम्राज्य जो है छा गया। चलत जाने की सगुन सुहाए, होने लगे बहु भांत सुभाए। बेप्र सचिव परिजन परिवारा, सहित बंधु मिथिलेश भुआरा। जिस समय श्री राज किशोरी जी की डोली चली, उसी समय अनेक प्रकार के शुभ शकुन सामने दिखाई देने लगे। होने लगे बहुभांत सुहाए, मने दिखाई देने लगे। विप्र सचिव ब्राह्मण मंत्री परिजन लोग और परिवार के सहित बंधु मिथिलेश भुआरा, जो उनके कुटुंबी थे श्री मिथिलेश जी महाराज और उनके जो और भाई थे, चले संग पहुँचावन हेता। बिरह करुण हिय किए निकेता। जानी समय बहु बाद सुबाजे, सकल बराती वाहन साजे। ये सब के सब ब्राह्मण मंत्री परिजन और परिवार के लोग श्री मिथिलेश जी महाराज और उनके जो बंधु भाई लोग हैं, वो चले संग पहुँचावन हेता। श्री राज किशोरी जी की विदाई में श्री दशरथ जी महाराज को पहुँचाने के लिए चल रहे हैं। यद्यपि विरह करुण ही है, उनके हृदय में किशोरी जी का विरह जो है भरा हुआ है, बड़े दुखी हैं। किए निकेता, ऐसा वर्ण कर लिया विरह ने मानो घर ही बना लिया। जानी समय बहुबाद सुबाजे, जिस समय चलने की तैयारी हुई, चलने की, उसी समय अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे। सकल बराती वाहन साजे, बराती जिस जिस वाहन में चढ़ कर के आए थे अपना अपना वाहन सजाने लगे। दशरथ राउ दुजन सिर नाई, दान मान कर किए बड़ाई। चरण रेणु निज शीस चढ़ाया, आशीष पाए ये हर्षाया। श्री दशरथ जी महाराज कौन हैं? दशरथ धन सुन धन जला जाई। और किनके पिता हैं? जो परमात्मा है उनके पिता। और बहू कौन है? आद्याशक्ति। ऐसे महान श्री दशरथ जी महाराज जब बारात से चलने लगे, तब दुजन सिरनाई, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते। आशीर्वाद बहुत बड़ी बात होती भैया। साधन के द्वारा हम उतना काम नहीं कर सकते जितना आशीर्वाद में होता है, लेकिन हृदय से हो तब ना। हम कहते हैं ऊपरी हम आपको प्रणाम करते, क्या सब बेकार। आत्मा से जो आशीर्वाद लेते हैं वो आत्मा से सेवा करते हैं, तब आशीर्वाद मिलता है। ये नहीं कि वो प्रसन्न हो जाए, ऐसा कुछ। आत्मा खुद प्रसन्न कर देती है। कोई निष्काम भाव से किसी की कोई सेवा करे, वो अपने आप प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि हृदय में बैठा परमात्मा उधर भी तो परमात्मा ही है, एक दूसरों की बात को जानता है। तो इतने बड़े महाराज दशरथ होते हुए, जिसको इंद्रदेव भी आदर सिंहासन देते, वो आज जब चल रहे हैं तो ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके चलते, अनेक प्रकार का दान देते हैं, सम्मान करते हैं और उनकी बड़ाई करते हैं कि बड़ी कृपा हुई जो आपने हमको दर्शन दिया और हमारा सहयोग किया। और इसके बाद श्री दशरथ जी महाराज क्या करते हैं? चरण रेणु निज शीस चढ़ावा। उन ब्राह्मण महात्माओं के चरणों की रज को लेकर के अपने सिर में चढ़ाते हैं। तब उन्होंने क्या किया? जब यह सिर किसी के हृदय में निष्काम भाव से झुक जाता है, ऑटोमेटिक आशीर्वाद निकलता है। तो उन ब्राह्मण और ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद पाए
आशीर्वाद दिया। श्री दशरथ जी महाराज ने आशीर्वाद प्राप्त करके ये हर्षाया, उनका हृदय जो है बड़ी प्रसन्नता में भर गया। पुण्य पुण्य सबहि प्रणामी करी, सोमरी गणेश महेश, मुदित निशान बजावते, या नहीं चढ़ चढ़े नरेश। श्री दशरथ जी महाराज बार बार प्रणाम करते हैं। पुण्य पुण्य सबाई, जिनको एक बार नहीं अनेकों बार प्रणाम करते हैं। फिर इसके बाद श्री गणेश जी भगवान शंकर जी का स्मरण करके बड़े प्रसन्नता के साथ मुदित निशान, बड़े प्रसन्नता के साथ नगाड़े बजाते हुए यान ही चढ़े, अपने जो है यान माने रथ में सवार होकर के वहाँ से चले। चलत मही पही जानी सुर, बरसहि सुमन अपार, मुदित हनहि बर धुंधवी, जय जय करत पुकार। जिस समय दशरथ जी महाराज बारात लेकर के अपने जो है रथ में सवार होकर के जब चलने लगे, उसी समय देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्री दशरथ जी महाराज की जय हो, श्री राम जी महाराज की जय हो, सभी भाइयों की जय हो, श्री राजकिशोरी जी की जय हो। इस तरह से जयकारा करते हुए मुदित हनहि बर धुंधवी, धुंधवियाँ बजाने लगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री प्रेम रावण जी की जय। जय जय सीताराम। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती। गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीबों का भी उपचार ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है। अब तक लाखों लोग ट्रस्ट से उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा।